हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बेटा ये तीन चीजें आपको इस समय रखनी है। पहला स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहिए। दूसरा व्यस्त रहिए। व्यस्त रहने का मतलब जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम करा रहे हैं, क्लास करिए, टेस्ट दीजिए, ये व्यस्त रहिए। और तीसरा बेटा क्या है? मस्त रहिए। मस्त रहने का मतलब कहीं भी कोई निगेटिव थॉट ना आए। प्रसन्न मन होकर क्या टेस्ट को देते रहिए। प्रसन्न मन होकर जैसे पढ़ाया जा रहा वैसे पढ़ते रहिए। सिलेक्शन निश्चित होगा। ऐसे ही सिलेक्शन होता है, ऐसे ही सिलेक्शन होता है। चलो बेटा, फिर जेईई मेन का अभी मैंने चैप्टर वाइज मैंने आपसे कहा कि जो जेईई मेन अभी 2024 में जनवरी लास्ट में जो जेईई मेन का एग्जामिनेशन हुआ है, उसको मैंने चैप्टर वाइज कर दिया है। तो इससे भाई मैथ्स के बच्चों को जो लाभ होगा वो तो होगा ही, साथ में हमारे बायो के बच्चों को भी बहुत लाभ होगा। मैथ के बच्चे जो गलती किए हैं जनवरी में, वो अप्रैल वाले सेशन में सीख लें कि क्या करना है। हमारे जो कई मैथ्स के बच्चे जो 12th में पढ़ते थे, वो प्यारे प्यारे बच्चे अच्छा करें। और बायो के बच्चे ये सीख लें कि 5 मई को भी पेपर जो सर ने कॉपी में पढ़ाया है, जो लिखाया है, बताया है, जो हमारी एनसीईआरटी है, जो रिड्यूस सिलेबस है, उसको हम फॉलो करें और बेस्ट करें। तो ये हमने ग्रेविटेशन, आपके सामने ग्रेविटेशन प्रस्तुत है। चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशन चल रहा है। आइए ग्रेविटेशन, पहला क्वेश्चन बेटा 27 जनवरी 2024 मॉर्निंग सेशन का पहला क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन ग्रेविटेशन से पूछे गए हैं। ग्रेविटेशन से बेटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों लगभग एक तरह का होता है, एक ही तरह चलता है। तो एक को तैयार किया जाए तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे तैयार हो जाता है। तो बेटा हमेशा ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, साथ में पढ़ते रहें, सिलेक्शन जरूर होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या करा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। The diameter of earth reduced to half of the original value and mass remain constant. The acceleration due to gravity on the surface of earth क्या कर रहा है? तो बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि जो ग्रेविटी होता है G इक्वल टू क्या होता है? G m/r²। तो ये क्या कर रहा है? मास को कांस्टेंट बोल रहा है। पहले फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। मास को कांस्टेंट बोल रहा है, तो मास को कांस्टेंट बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब खुद देख लो बेटा, ठीक है। डायमीटर, डायमीटर का मतलब डायमीटर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायमीटर हाफ हो रहा है, डायमीटर हाफ हो रहा है तो इसका मतलब रेडियस भी हाफ हो रही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? r²/4। r²/4 होने का मतलब क्या हो गया? r²/4 होने का मतलब ग्रेविटी हमारी 4g होगी। कितनी होगी? 4g होगी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सब हम लोग क्लास में किया गया है। ये देखो, ठीक है। दूसरा असर्शन रीजन का क्वेश्चन। थोड़ा इस साल असर्शन रीजन के क्वेश्चन कम थे, एकदम जीरो नहीं थे लेकिन कम थे। पिछले साल बड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे 2023 वाले सेशन में। तो भाई आता रहता है। हमारा मेन मोटो होना चाहिए हमको एनसीईआरटी। असर्शन एक आ रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ मून इज इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन। तो आप जानते हैं बेटा, जो ये सन है, हाँ अब आप देख सकते हैं ये सन है। अर्थ जो है सन का क्या है? ये अर्थ जो है सन का 365 मतलब 365/1/4 डेज होता है। इतने देर में चक्कर लगाती है, ठीक है। और ये अगर अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून जो होता है, ये देखो मून क्या होता है? ये 27.3 डेज में एक चक्कर लगाता है। तो ये बताओ आखिरकार तेज कौन चल रहा है यहाँ पे? मतलब द एंगुलर स्पीड ऑफ मून इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन ऑर्बिट अबाउट द सन। ये बताओ ये अर्थ का चक्कर 27 डेज में लगा ले रहा है और ये 365 डेज में। तो इसका मतलब तेज कौन चल रहा है? अब तुमसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई नहीं है। इसका मतलब तेज मून चल रहा है, यानी असरसन एकदम सही कह रहा है। रीजन क्या कर रहा है कि द मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ। हाँ सही बात है, मून टेक लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ। मतलब ये लेस टाइम लेता है, कम समय लेता है इसके अराउंड घूमने में। यानी मून टेक लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ देन द टाइम टेकन बाय अर्थ टू मूव। इसका मतलब फर्स्ट बात वही है, जब भाई कम समय लेगा तो इसका मतलब तेज चलेगा ना। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन इसका करेक्ट, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये 27 जनवरी 2024 को इवनिंग सेशन में आया था बेटा।
फिर देते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जेई का खुद का क्वेश्चन खुद जेई ने दे दिया, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। एट व्हाट डिस्टेंस अबव द बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द बॉडी विल हैव सेम वेट। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज नहीं बोला है, लेस नहीं बोला है बेटा इसमें, ठीक है, इसमें ये नहीं बोला है, क्या नहीं बोला है, ठीक है, कि हम बहुत ही कम हाइट पे हैं, ये चीज नहीं बोला है। तो कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस अबव द बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ए बॉडी विल हैव सेम वेट। ये बताओ अंदर की तरफ कितना होगा, अंदर की तरफ जी 1 माइनस डी अपॉन कितना होता है, डी ने एच मान लीजिए, और ये क्या हो गया, यहां क्या हो गया, जी 1 प्लस एच बाई आर ई का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 प्लस एच बाई आर ई का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस एच बाई आर ई का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये देखिए 1 प्लस एच बाई आर ई का क्या, होल स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान दो 1 प्लस एच बाई आर ई का क्या है, होल स्क्वायर है। तो अब यहां पर ध्यान दो, इसको क्वेश्चन जैसे कैलकुलेशन इसमें होगा बेटा, एक चीज इसका ड्रॉबैक होगा कि इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक ही ड्रॉबैक है, क्योंकि हमको एच की वैल्यू निकालनी है, तो जब एच की वैल्यू निकालनी है तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां देखो कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो जी से जी पहले काट दो, 1 माइनस एच बाई आर ई आया। अब ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको इधर कर दो, 1 प्लस एच बाई आर ई का क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दिए। अब पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, 1 माइनस एच बाई आर ई आ गया, ये क्या हो गया 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर, और प्लस 2 एच अपॉन कितना हो गया, आर ई हो गया कि नहीं, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एच बाई आर ई को कुछ मान लीजिए, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तभी एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो ये देखो एक काम किया गया, 1 माइनस एच बाई आर ई को हमने एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया, इसको क्या मान लीजिए 2 एक्स मान लिया, इक्वल टू 1 हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, ये अंदर एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा था, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया माइनस एक्स का क्यूब, एक्स का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया माइनस 2 एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 तो बिना सोचे समझे कट कर गया। अब एक्स स्क्वायर देखना कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर है 2 एक्स, सही है, एक्स का एक्स से हुआ है, सही है, ये माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब हुआ है, एक्स का 2 एक्स स्क्वायर से माइनस 2 एक्स स्क्वायर हुआ है। ये देखो माइनस 2 एक्स स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो गया 2 एक्स और एक्स प्लस एक्स हो गया। ठीक है, 2 एक्स प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर देखना प्लस एक्स, अब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो गया 0। एक्स कॉमन ले लो भाई, एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन और माइनस से डिवाइड भी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो गया ये प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ तक नोट कर लो, देख लो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू -1, अब प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 प्लस 4 अपॉन 2, यानी एक्स इक्वल टू क्या है ये बताओ -1 प्लस माइनस रूट 5/2, प्लस साइन ले लो, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई √5 माइनस 1/2, एक्स की वैल्यू है क्या एच बाई आर ई माने हो, और √5 माइनस क्या हो गया 1/2, इधर चला जाएगा तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ई √5 माइनस 1/2। देखो ये भी जेई का पुराना क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, एक क्लास में सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलो भैया 4 क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिए 29 जनवरी 2024 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। इवनिंग शिफ्ट में क्या है बेटा, ए प्लेनेट टेक्स 200 डेज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक प्लेनेट जो है 200 डेज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, if the distance of planet from the sun is reduced to 1/4 of the original distance, how many times will take to complete। तो अब इसके लिए कैपलस लॉ चलेंगे, कैपलस क्या लॉ क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे 3/2। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, टी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्या हो गया रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू 1/4 r/4 पे 3/2। अब बताओ टी अपॉन टी डैश
इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पे 3/2। 4 पे 3/2 का मतलब 8, या टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा t/8। टी कितना है 200, और 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है ना बच्चा लोग, ये 4 का 1 हो गया। पांचवा आ जाइए बेटा, क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए 30 जनवरी 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का है बेटा। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने बना दिया है ताकि हमारे बच्चे भटके मत, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे बताया जा रहा है एकदम सॉल्व करिए इसको। जब अरे देखो ये तो नीट का ही पुराना क्वेश्चन एकदम डिट्टो छाप दिया, एकदम छाप दिया। देखो ये नीट में ही है, नीट में आया था। हाँ देखो, इसीलिए बेटा नीट क्या जेई दोनों एक दूसरे वही है, फिजिक्स सबकी एक होती है, कहीं इसके लिए अलग अलग। हाँ बस एक आईआईटी की थोड़ी सी अलग हो जाती है जिसके लिए मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ना पड़ता है। नीट और जेई तो दोनों देखो नीट का ही क्वेश्चन पुराना रिपीट कर दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है, एच हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा -GME/RE+H। कितना दे दिया है बेटा, ये दिया है -5.12 × 10⁻⁷। एक्सेलेरेशन कितना होता है बेटा, एक्सेलेरेशन होता है GME/RE+H का स्क्वायर, एच हाइट पे इक्वल टू ये कितना दे दिया 6.4। अब ये देखो इसको ये दोनों डिवाइड करो, RE+H ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा RE+H। बताओ RE+H इक्वल टू 5.12 × 10⁻⁷ अपॉन क्या जाएगा 6.4। हमको एच की वैल्यू निकालनी है, ये देखिए एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.12 × 10⁻⁷ अपॉन 6.4। RE है कितना 64 किलोमीटर, तो इसका मतलब 6400 × 10⁻3। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। ठीक है, और कितना आएगा 1600 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये नीट का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 6 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये देखिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये देखिए एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितनी दी गई है 11.2 किलोमीटर। इफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 1/3 द रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ 1/6 देन द अर्थ द एस्केप वेलोसिटी। तो अब ये देखिए एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है, प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2 अपॉन कितना हो जाएगा r। क्या कर रहा है, इसका जो मास है बेटा, ठीक है, वह अर्थ के मास का कितना है 1/6 और रेडियस कितना है 1/3। तो ये 3 से कितना जो हो जाएगा 3 से 2, तो ये देखो कितना हो जाएगा √2 अब ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 11.2 होती है। 11.2 अपॉन √2, इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगा। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन, नीट में तो इससे भी आसान आएगा, नीट में तो इससे भी आसान आएगा। 7 क्वेश्चन बेटा, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन सब क्लास में इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, इसमें चल रहा है। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये और द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज। तो ये बताइए 4 मास स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे गए हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका साइड कितना है r। जरा फोर्स निकाल लेते हैं, ये बताइए 2 मास के बीच कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये बताओ अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा F1 इक्वल टू होगा GM² अपॉन कितना R²। इसके बीच कैसा होगा F2 इक्वल टू, अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है उसमें बता रहे हैं। ये बताइए ये डिस्टेंस कितनी हो गई R√2। ये बताइए फोर्स कितना होगा F3 इक्वल टू GM² अपॉन बेटा 2R²। अब बताइए यहाँ पे 2 फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका नेट निकालो, इनका नेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा GM² अपॉन R²√2 होगा। ये बताओ नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में कैसे हो गया F इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे दिया है 2√2 + 1 GM² अपॉन 32L²। ये कितना हो गया, दोनों को ऐड करो GM² अपॉन R²√2 प्लस GM² अपॉन 2R²। ये तो है, ये फोर्स इसके बराबर है। अब आपको R की वैल्यू निकालनी है साइड, तो अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए हमारे ख्याल से ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2R² नीचे आएगा, तो 2R² किसके बराबर हो जाएगा 32L² के। और ये देखिए मतलब ये सब कट जाएगा, ये सब कॉमन लोगे यहाँ से सब कट जाएगा, नीचे बचेगा, मतलब कैसे भी हम बता दे रहे हैं। और R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू बताने का मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रुक जाओ बता देने, तुम लोग कहोगे कैसे हो गया। ठीक है, अब ये देखिए GM² / 2R² कॉमन ले लें,
तो GM स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचेगा 2√2 + 1। अब देखो आ गया कि नहीं, वही हम कर रहे थे, ये इससे कट गया। अब बचा क्या 2R स्क्वायर इक्वल टू कितना 32L स्क्वायर। अब बताओ R स्क्वायर इक्वल टू 16L स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, R इक्वल टू क्या जाएगा 4L, R इक्वल टू 4L का मतलब कौन सा हो गया 2। तो ये 7 क्वेश्चन हो गया। 7 के बाद बेटा 8 चलो, 8 देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 8 क्या कर रहा है, द मास ऑफ मून इज 1/44 टाइम्स द मास ऑफ प्लेनेट, मतलब मून का मास 1/444 टाइम्स द मास ऑफ प्लेनेट एंड इट्स डायमीटर 1/16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ प्लेनेट, द डायमीटर ऑफ प्लेनेट। द escape velocity on the planet is v, escape velocity on the planet is v, escape velocity जो प्लेनेट पे वो कितना v है, the escape velocity on the moon will be, मतलब दो जगह का कंपेयर करना है। तो बेटा मास दिया है और डायमीटर दिया है, तो डायमीटर की जगह आप रेडियस रख ही सकते हो, क्योंकि डायमीटर का जो हाल होता है वही रेडियस का हाल होता है। तो ये द escape velocity ऑफ मून, ये देखो v इक्वल टू क्या होगा √2 द मास ऑफ मून √2 GME बाई कितना होता है, ये escape velocity किसका हो गया मून का, GMM बाई कितना हो गया RM, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द escape velocity ऑफ द प्लेनेट इज v का कितना होगा, ये रूट में कितना हो गया 2GM बाई कितना हो जाएगा R। अब देखो ये क्या है, ये मून का escape velocity अपॉन v, ये देखो ये 2g तो कट गया, रूट में ये क्या हो गया, मास कितना हो गया, मास जो है प्लेनेट के मास का m 1 बाई कितना है 44, और रेडियस कितना है, रेडियस 1 बाई कितना है 16 9 जा, यानी इसका मतलब Vm बाई v इक्वल टू कितना हो गया, हाँ सब सही है ना, कहीं दिक्कत नहीं है ना, मास 1/16, और ये ध्यान देना कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किसका फाइंड करना है, escape velocity ऑफ द मून फाइंड करना है। तो escape velocity ऑफ मून मास 1/6 है, तो ये कितना बचेगा आपका बचेगा 3, ठीक है ना, ये कटपिट के 3, तो v सॉरी 1/3 1/9 है ना 1/3, तो Vm इक्वल टू कितना हो गया v/3, 1 और ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। देख लेना मास क्या है 1/44 है, इसका रेडियस, इसके रेडियस का 1/16 है, तो सब तो कट गया, बस ये बचा, तो 1/√9, 1/√9 का मतलब 1/3, या Vm इक्वल टू v बाई कितना हो गया 3। 8 के बाद 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी देखो बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन, क्या कर रहा है, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इतना, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये बताओ लेंथ सेकंड पेंडुलम की कुछ भी हो सकती है, लेकिन टाइम पीरियड उसका हमेशा 2 सेकंड होगा। H इक्वल टू 2R पे जाने पे ग्रेविटी कितनी हो जाती है, देखो ग्रेविटी G डैश इक्वल टू G अपॉन 1 + 2R बाई R का होल स्क्वायर, ये देखो R कट गया, यानी G बाई क्या बचेगा, G बाई क्या बचेगा 9, ये देखिए G बाई 9 बचेगा, ठीक है। तो H इक्वल टू 2R पे जो ग्रेविटी होती है G डैश इक्वल टू कितनी होती है बेटा, G बाई 9 होती है, G बाई कितनी होती है 9। अब आपसे कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखिए नहीं टाइम पीरियड नहीं सॉरी, हाँ टाइम लेंथ, तो टाइम पीरियड क्या होता है T इक्वल टू 2π√L/G होता है। ये बताइए टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दें 4π² L बाई कितना हो जाएगा G, L इक्वल टू क्या हो जाएगा T² G अपॉन 4π²। ये बताइए T टाइम पीरियड 2 का स्क्वायर 4, G कितना है, G कितना है 10, ठीक सॉरी G 10 नहीं है, G बाई 9 है, 10/9 है, 10/9, ये देखिए G क्या है, G डैश है ना यहाँ पे, G डैश यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, तो G डैश 10/G/9 10/9 और 4π², पाई स्क्वायर का मतलब क्या है, अच्छा G की वैल्यू π² कह रहा है, अच्छा G की वैल्यू यहाँ π² रखना पड़ेगा बेटा, π² से π² कट गया, ये क्या हो गया 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1/9 मीटर, 1/9 मीटर क्या हो गया, ये आपका 1 फरवरी का पेपर है। अब चलते हैं 10वें तक है, ये देखो ये दौड़ दौड़ के चिल्ला के क्लास में बताया है मैंने, मेरे बच्चों याद करो, कितना आसान सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपसे क्या कहा है कि इमेजिन करो कि अगर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाए, मैंने कहा कि आता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴n। देख रहे हो जैसे क्लास में जो पढ़ाया हुआ 100% एकदम चीजें मिल रही हैं, तो बोलो टाइम पीरियड क्या होगा T² डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R⁴n + 1 हमने बोला, और वेलोसिटी हमने बोला क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट में R⁴n - 1 बोला था कि नहीं, याद करो। अगर ये देखना F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴n हो, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली होगा तो नीचे कर लेना,
ठीक है, तो एफ इनवर्सली, तो ये देखो ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू है, तो ये देखो ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू है, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे 3 -3/2, इसका मतलब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे 3/2। बोलो n की वैल्यू 3/2 हो गया। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर n प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, r टू पावर 3/2 प्लस 1, यानी प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 5/2, प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 5/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देख रहे हो बेटा कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके आए हैं। ये आपका कितने फरवरी तक हो गया, 1 फरवरी इवनिंग का हो गया। लगभग हर पेपर में, मतलब 10 पेपर हैं तो आपके ये 10 क्वेश्चन भी हैं। हर पेपर मैंने बड़ा अच्छा किया था कि हर पेपर में एक एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन का इसने दिया था। तो इस तरह से देखो बेटा, ये जो टेस्ट में जैसे जैसे आने वाले हैं वैसे वैसे ही मैं क्या है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, देखो जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमने सॉल्व किया था उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो अभी वह टेस्ट में नहीं आने वाला है। तो कल जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका ग्रेविटेशन का और रोटेशनल का जैसे जैसे टेस्ट में आने वाला वैसे वैसे मैं आपको भेज रहा हूं, ताकि आप एकदम क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी रिवीजन करके आप एकदम पहुंचिए टेस्ट में, टेस्ट को बेस्ट करिए। और जब टेस्ट में बेस्ट होगा, नंबर अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस सिलेक्शन जरूर होगा और हम जानते हैं आप जरूर सेलेक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 2 चैप्टर आपके पास हम भेज रहे हैं, बस थैंक यू।